अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग काइनेटिक्स इंडक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो है एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म। अब इसके नाम से ही कल हम लोगों ने डिसोसिएटिव SN1 मैकेनिज्म को जो है वो स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि फर्स्ट स्टेप में हमारा जो था जो है फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएशन हो रही थी। जो हमारा मेटल आयन था उसमें से लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा था। आज हम लोग देख रहे हैं एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म। इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है एसोसिएशन होगी, मीन्स के एडिशन होगी इसमें। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि इन दिस मैकेनिज्म द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फॉलोइंग स्टेप। वो कहते हैं इस मैकेनिज्म में जो है फॉलोइंग स्टेप के जरिए जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास एसोसिएटिव स्टेप, इन्वॉल्व अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आके मेटल आयन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो हमारे पास उसके नतीजे में जो है 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन होगा ये हमारे पास स्लो रिएक्शन होगा। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, डिसोसिएटिव स्टेप, इन्वॉल्व द लीविंग ऑफ एल। एल का मतलब है हमारे पास जो लिगेंड जो है वो वहाँ से रिमूव होगा, सेकेंड स्टेप में वो वहाँ से डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट है, यहाँ पे हमारे पास मेटल है, 5 लिगेंड है, ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है, और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, और ये स्टेप जो होगा ये फास्ट स्टेप होगा। यहाँ से हमारे पास जो है हमारा कॉम्प्लेक्स जो दोबारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आ गया, प्लस हमारा लिविंग ग्रुप जो है वो यहाँ से लीव कर गया। अब नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इन एसोसिएटिव स्टेप फर्स्ट द न्यूक्लियोफाइल NU अटैक द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब वो कहते हैं हमारे पास क्या होता है एसोसिएटिव स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर एंड गेट एसोसिएटेड विद इट, और उसके साथ जो है एसोसिएट हो जाता है एंड फॉर्म अ 7 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट, और उसके नतीजे में हमारे पास 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट जो है वो बन जाता है। Thus in this step a new bond MNU मेटल और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान जो है वो न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है टू प्रोड्यूस 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट। हेंस दिस स्टेप इज बॉन्ड मेकिंग स्टेप। इस वजह से इस स्टेप को हम बॉन्ड मेकिंग स्टेप भी कहते हैं। इन डिसोसिएटिव स्टेप सेकेंड स्टेप 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट ब्रेकअप एंड द लिविंग लिगेंड लीव्स द कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या हुआ है कि जो हमारे पास लिविंग लिगेंड था उसका बॉन्ड टूटता है और वो कॉम्प्लेक्स को लीव कर जाता है। सिंस स्टेप 1 इज स्लो स्टेप इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हमें पता है कि जो हमारे पास स्लो स्टेप होता है वही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, इस वजह से फर्स्ट स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। द रिएक्शन ऑफ दिस इन्वॉल्व 2 स्पीशीज, और फर्स्ट स्टेप जो था उसमें 2 स्पीशीज थी। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, और इसमें 2 स्पीशीज, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ये दो जो है हमारे पास यहाँ पर जो है रिएक्शन में मौजूद है, 2 स्पीशीज मौजूद है। इस वजह से वो कहते हैं कि 2 स्पीशीज MA5L एंड NU, मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसमें 2 स्पीशीज इन्वॉल्व है। द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड है। तो स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो स्पीशीज हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं उनकी कंसंट्रेशन पे हमारा जो रेट होता है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है। तो अगर हम रेट लॉ की बात करें तो रेट हमारे पास है K इंटू ये हमारे पास कम्प्लेक्स आयन की कंसंट्रेशन प्लस हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा। दिस मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड बायोमोलिक्यूलर। अब ये बायोमोलिक्यूलर क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका रेट जो है 2 स्पीशीज पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से हम इसको बायोमोलिक्यूलर कहते हैं। इन a simplified way both the above step of associate SN2 mechanism कैन आल्सो बी शोन एस। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि एक ही जो है उसमें जो है दोनों स्टेप्स को लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास जो था कम्प्लेक्स था उसके साथ न्यूक्लियोफाइल एंटर हुआ, ये स्लो स्टेप था। 7 कोऑर्डिनेटेड हमारे पास इंटरमीडिएट बना, यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया, ये स्टेप फास्ट स्टेप था, और हमारे पास जो है ये हमारे पास दोबारा ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स प्लस हमारे पास लिविंग ग्रुप जो है वो हमें ऑब्टेन हो गया। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो है मैकेनिज्म कम्प्लीटली हम लोगों ने इसको स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे बायोमोलिक्यूलर की भी उसने बात की कि यहाँ पे हम इसको एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म क्यों कहते हैं। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिक्यूलर।
तो इस वजह से हम इसको SN2 एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कि एनर्जी किस तरह से जो है वो चेंज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। कंसीडर द सेम लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज डन प्रीवियसली। अब वो कहते हैं जैसे पहले हम लोगों ने पिछले में भी एनर्जी डायग्राम में हम लोगों ने यही रिएक्शन लिया था, उसी तरह हम लोग जनरल रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास लिगेंड है, प्लस हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है। ये इसके साथ जब ऐड होगा तो हमारे पास जो है एक लिगेंड यहाँ से चला जाएगा और उसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। If this reaction proceed through associative mechanism SN2 mechanism, following step are there for the conversion of MXN into MXN-1Y। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन को जो है एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म से करें तो हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले एसोसिएशन स्टेप होगा, ये जाके इसके साथ एसोसिएट होगा, स्लो स्टेप होगा, फिर यहाँ से जो है डिसोसिएशन होगी, यहाँ से एक X जो है वो लीव करेगा और इस तरह से हमारे पास जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं ड्यूरिंग दिस एसोसिएटिव मैकेनिज्म द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट MXN एंड द एंटरिंग ग्रुप कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे हम लोग जो है हमारे पास ये एनर्जी डायग्राम है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है। जब हमारे पास Y जो है वो मेटल लाइन पे अप्रोच करता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो इन रिएक्टेंट और एंटरिंग ग्रुप की एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास जो है मेटल और वाई के दरमियान जो है पार्शली बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, फिर एनर्जी कम होती है। यहाँ पर जब इस पॉइंट पे आता है तो हमारे पास मेटल और वाई के दरमियान जो दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है उसके दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो चुका होता है। अब जब बॉन्ड फॉर्म होता है वो 7 कोऑर्डिनेटेड उसमें चला जाता है और 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट में वो अनस्टेबल होता है, वो खुद को स्टेबल करना चाहता है, तो फिर वो एक दोबारा एक स्मॉल हिल से गुजरता है। यहाँ पे आकर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो लिविंग ग्रुप होता है वो मेटल लाइन से जो है डिटैच होना शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और फिर उसकी एनर्जी एकदम से डिक्रीज करती है और यहाँ पर आकर क्या होता है कि हमारे पास हमारा स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो ये सारी बात है कि हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है क्योंकि जब वायस पे अप्रोच करते हैं तो रिएक्टेंट की और हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है। यहाँ पर पहुँच कर ट्रांजिशन स्टेट पर हमारे पास मेटल और वाई के दरमियान क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, पार्शली बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास एनर्जी कम होती है। यहाँ पर आकर हमारे पास क्या होता है कि 7 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका होता है। फिर उसके बाद एनर्जी जो है अब क्योंकि ये अनस्टेबल है 7 कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, ये अब खुद को स्टेबल करना चाहता है, तो यहाँ से फिर दोबारा एनर्जी राइज करती है और यहाँ पर MX बॉन्ड जो होता है वो पार्शली ब्रोकन स्टार्ट, उसकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर एनर्जी जो है वो डाउन तक नीचे आ जाती है और यहाँ पर आकर हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल हो जाता है। इसी बात को यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ, कहते हैं कि during the associative mechanism, the energy of reactant and the entering group keep on increasing. जब Y ग्रुप जो है वो या एंटरिंग ग्रुप जो है वो उस पर अप्रोच करते हैं तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है। स्टेज A रीचेस व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन स्टेट MXNY इज रीच। अब वो कहते हैं यहाँ पे ये जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी स्टेज A पर क्या होती है कि ट्रांजिशन स्टेट के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वहाँ तक ये दोनों रीच कर चुके होते हैं। मतलब इस चीज़ को बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए इंटरमीडिएट को वो यहाँ तक वो रीच कर जाते हैं। देन द बॉन्ड बिटवीन M एंड X इन द ट्रांजिशन स्टेट इज ब्रोकन एंड MY बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब हमारे पास क्या हो रहा होता है, एक तरफ हमारे पास मेटल M और Y के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है और M एंड X के दरमियान बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है ताकि हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो बन सके। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द इंटरमीडिएट पासिस थ्रू एन अदर स्मॉलर हिल। फिर हमारे पास ये इंटरमीडिएट जो होता है स्मॉलर दूसरी हिल से B से क्रॉस करता है टू स्टेबल प्रोडक्ट, ताकि हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो बन जाए, क्योंकि ये जो हमारे पास होती है इंटरमीडिएट ये इंतहाई अनस्टेबल होती है। और हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास MXN-1Y और हमारे पास X जो है हमारी प्रोडक्ट जो है हमें ऑब्टेन हो जाती है।